शनि ग्रह जो है ये किसी न किसी रूप में ज़िंदगी भर हमको अपना प्रभाव दिखाता ही रहता है। कभी शनि की ढैया लग जाती है 2 बार, चौथे और 8वें घर में जब शनि आता है चंद्र राशि से। कभी इसको 7.5 लग जाती है 7.5 साल की। कभी इसकी दशा अंतर्दशा आ जाती है। तो इस प्रकार कभी ये गोचर में अपना असर दिखाने लगता है अलग अलग भावों में आके। तो इसका असर जीवन में चलता ही रहता है। इसलिए शनि का उचित होना बहुत ही ज़रूरी है। और शनि उसी के लिए ही उचित होता है जो अच्छे कर्म करता है, अच्छे विचार रखता है, गरीबों पे दया करता है, असहाय लोगों की सहायता करता है और अपने अधीनस्थ लोगों को प्रताड़ित नहीं करता है, ईमानदारी से काम करता है, शराब जुए आदि से दूर रहता है। ऐसे लोगों को शनि बहुत अच्छे प्रभाव देता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचता है धीरे धीरे करके। तो इसलिए शनि को अच्छा करने का सबसे अच्छा उपाय यही है जो मैंने आपको बताया है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उन सब के प्रति आप दयावान रहें, सहानुभूतिपूर्वक उनसे प्रेम से व्यवहार करें और उनकी जहाँ तक हो सहायता भी करें। इसके साथ ही जो शनि जो है इसके जो जानवर हैं शनि के, वो हैं कुत्ता है। तो कुत्तों को अगर खाना खुना खिलाएं, कुत्तों की सेवा करें, कुत्तों को रोटी दें, इससे भी जो है शनि प्रसन्न रहते हैं। शनि के अधिदेवता जो हैं शनि ग्रह के, वो हैं, इसके जो अधिदेवता हैं वो हैं भैरव, भैरव जी। तो इसलिए जिसको शनि के उपायों में एक ये भी है कि शनिवार को भैरव मंदिर में जाएं और वहाँ जाकर या तो थोड़ी सी शराब चढ़ाएं, अगर शराब नहीं चढ़ाना चाहते तो सफ़ेद बर्फ़ी अर्पित करें भैरव जी को। तो इससे आपको शनि के शुभ प्रभाव मिलेंगे और अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे। दूसरा शनि का ये है कि शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, जैसे लोहा हो गया, तेल हो गया, काले उड़द हो गए, नारियल हो गया, बादाम हो गए, इस तरह की चीज़ों का दान करें अपने यथाशक्ति। लोहे की बनी वस्तुएं होगी सारी, तो उसे भी शनि जो है काफ़ी शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। और अब हम आते हैं शनि का विभिन्न भावों में क्या क्या असर होता है। अगर पहले भाव में शनि है तो इसमें पहले भाव में जो काल पुरुष की जो मेष राशि आती है पहले भाव में, तो इसमें शनि नीच का हो जाता है। तो इसलिए पहले भाव में शनि के फल ज़्यादा अच्छे नहीं होते। अगर जन्म के समय से पहले सब कुछ परिवार में अच्छा भला चल भी रहा होता है तो जन्म के पश्चात वो धीरे धीरे उजड़ने लगता है। अगर बुध वीक हो या मंदा हो तो जातक की शिक्षा भी अधूरी रह जाती है। जातक बीमार रहता है अक्सर और दरिद्र हो जाता है। अगर चौथे घर में मंगल जो है चौथे घर में हो तो पैतृक जायदाद भी नष्ट करा देता है। तो इस तरह से शनि के अच्छे प्रभाव नहीं है पहले घर में, बशर्ते कि वो अपनी राशि का हो, फिर तो अलग बात है, फिर तो वो शशरोग बना देगा। अपनी राशि में है या उच्च का है फिर तो अच्छे ही अच्छे प्रभाव देगा, अन्यथा इन जनरल इसके प्रभाव अच्छे नहीं होते। और अगर शरीर पर बाल भी अधिक हों तो इसका इफेक्ट और भी ख़राब हो जाता है शनि का। अगर जाता है कि शरीर पर बाल ज़्यादा हैं, अधिक हैं, तो शनि और ख़राब हो जाता है। शराबखोरी, गलत सोबत तथा इश्कबाजी से परिवार का मान मर्यादा मिट्टी में मिला देता है ऐसे जातक। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उपाय स्वरूप जो है उड़द, तेल, बादाम, लोहे की चीज़ें, काला कपड़ा आदि दान करें। धन के लिए आप बंदर पाल सकते हैं। सेहत के लिए वट वृक्ष में जल दे सकते हैं। कारोबार के लिए काला सुरमा जमीन में दबाएं। तवा अंगीठी का दान भी लाभकर होगा। और ढाक की जड़ यानी कि जो आके का होता है, आके की जड़ से दूध निकाल के उस दूध का तिलक जो माथे पर लगाने से भी शनि का काफ़ी अच्छा प्रभाव मिलता है। अगर शनि दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव का शनि ज़्यादातर अच्छा ही होता है। दूसरे घर में शनि पर जातक ससुराल पक्ष को कष्ट देता है, लेकिन ऐसा जातक जो है ससुराल पक्ष को कष्ट देता है। अगर चंद्र की अच्छी स्थिति हो तो फिर अच्छे परिणाम मिलते हैं।
यदि वह चंद्रमा 11वें में हो तो मान प्रतिष्ठा वाला होता है जातक। अगर 8वें में हो चंद्रमा तो ऐसे में जातक या शराबी तथा ज्वारी हो जाता है। 8वें में चंद्रमा अच्छा नहीं है। अगर दूसरे में शनि और 8वें में चंद्रमा है तो जातक शराबी और ज्वारी बन जाता है। सूर्य के 12वें होने पर ससुराल के लिए कष्टकारी हो जाता है। अगर 12वें घर में सूर्य बैठा है तो ससुराल के लिए कष्टकारी है। शुक्र के 7वें खाने पर होने पर जिंदगी में इच्छा पूर्ति और तरक्की मिलती है। यानी अगर दूसरे घर में शनि है और 7वें में शुक्र है तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। उसमें जातक को जो है काफ़ी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत होती है, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं और तरक्की मिलती है। जातक दृढ़ विश्वासी, आस्थावान, बुद्धिमान, संयमी तथा परोपकारी होता है। देखने में बुद्धू सा लगता है, जैसे ज़्यादा होशियार ना हो, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही चतुर और बहुत ही कैलकुलेटिव होता है। ऐसे जातक बहुत ही, और मंत्रियों में उसकी गिनती होती है एक्चुअल में। हालांकि अपीयरेंस वाइज वो इतना वो नहीं लगता प्रभावशाली, लेकिन आंतरिक रूप से बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व ऐसे जातक का होता है। गुरु की शरण लेने वाला होता है, अपने गुरुओं का आदर करता है, गुरु का कहना मानता है, और उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अच्छी मिलती है, अच्छी ज़मीन का मालिक होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, जद्दी ज़मीन का। अध्यात्म में भी उसकी गहरी रुचि होती है। और अगर इस साथ में राहु भी 9वें घर में आ जाए, यानी दूसरे घर में शनि और 9वें में राहु हो साथ में, तो ऐसे जातक बहुत ही फास्ट हो जाते हैं, हर चीज़ को जल्दी से समझ लेने वाला और तेज़ दिमाग बन जाता है। उपाय स्वरूप जो है जातक जो है कभी भी माथे या सिर पर काले रंग का कोई तेल ना लगाए। दूध और दही का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। 43 दिन तक मंदिर में जाकर क्षमा याचना करना लाभकारी होता है। यानी अपने जैसे हनुमान जी के मंदिर में चला जाए और भगवान जी को कहिए मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। ऐसे जो है 6 हफ्ते लगातार अगर करता है तो उसको काफ़ी अच्छे फल ज़िंदगी में मिलते हैं और उसकी सारी विपत्तियाँ टल जाती हैं। अगर शनि तीसरे घर में हो तो तीसरे घर में जो धन की स्थिति जो है वो सो ही रहती है। धन आगम इतना ज़्यादा नहीं होता, बस रोजी रोटी चलती रहती है आराम से, बशर्ते कि जातक शराबी ख्वाबी ना हो। ऐसे जातक में लाल किताब के हिसाब से बताया गया है कि अगर वो 3 कुत्ते पालता है तो उसके लिए बहुत शुभ होगा। अगर शनि तीसरे घर में और 3 कुत्तों को पालता है तो उसे शनि का सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। उसकी धन दौलत में वृद्धि होती है। तीसरे घर में आँखों का बहुत ही उत्तम डॉक्टर बन सकता है ऐसे जातक जिसके तीसरे घर में शनि हो। मंदी के हालात में दक्षिण तथा पूर्व की तरफ दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। अगर दक्षिण की तरफ दरवाज़ा है और वहाँ पर कोई सामने पत्थर गड़ा हुआ है दरवाजे के सामने, तो ये तो बहुत ही घातक है। घर में किसी न किसी की मौत का द्योतक हो जाता है। ऐसा जो निशान है दक्षिण दरवाजे के आगे कोई पत्थर गड़ा होना बहुत ही खराब है और इसको तुरंत से वहाँ से हटा देना चाहिए अगर ऐसा है तो। जब सूर्य 1, 3, 5वें खाने में हो तो नर संतान होती है। यानी सूर्य लग्न में हो, तीसरे घर में हो, 5वें में हो और शनि भी तीसरे घर में हो तो नर संतान होती है उसकी ज़रूर। पहली संतान नर ही होती है मोस्टली। परंतु शनि का असर मंदा ही रहता है। संतान तो होते हैं लेकिन शनि ज़्यादा हाई फल नहीं दे पाता, ज़्यादा उच्च कोटि के फल नहीं दे पाता, मंदा ही रहता है। अगर शनि के साथ कोई शत्रु ग्रह साथ में आ जाए तीसरे घर में, जैसे कि मंगल आ गया शनि के साथ, सूर्य आ गया, चंद्र आ गया, तो ऐसे में जो है ना चोरी वगैरह होने का डर रहता है आदमी को। चोरी या फिर धन की हानि किसी रूप में उसको हो सकती है। कोई फ्रॉड हो जाए, कोई उसके पैसे मार जाए, कोई चोरी हो जाए, इस तरह की चीज़ों का रिस्क बना रहता है अगर शनि के साथ इसका कोई शत्रु ग्रह साथ में है, जैसे कि शनि के साथ मंगल, चंद्र, सूर्य आदि। उपाय स्वरूप क्या करना है अगर तीसरे घर में शनि हो? इसमें काला कुत्ता जो है पालना विशेष फलदायी होगा। काले कुत्ते को पालें या किसी काले कुत्ते को निरंतर आप कुछ रोटी वगैरह देते रहें, जैसे भी सुविधा हो,
तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। मकान के आखिरी भाग में अंधेरी कोठरी रखना धन के लिए लाभदायक होगा। जो मकान के पीछे की तरफ आखिरी कोठरी हो, आखिरी कमरा हो, उसमें लाइट कम ही जलाएं, ज़्यादातर उसको अंधेरा ही रखें जहाँ तक हो सके। घर की दहलीज पर लोहे की कीलें गाड़ें। घर की जो दहलीज है उस पर लोहे की कीलें गाड़ें, इससे शनि से रक्षा होगी। सफ़ेद काला कुत्ता पालना मकान निर्माण का योग बनाता है। अगर मकान बनाना है तो सफ़ेद काला कुत्ता पालना उसको जो प्रोसेस को तेज कर देगा मकान बनाने की। अगर शनि तीसरे घर में है और केतु भी तीसरे या 10वें घर में है तो फिर भूरा कुत्ता पालना ज़्यादा उत्तम होगा। प्योरली भूरा कुत्ता हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा इस कंडीशन में। अगर केतु तीसरे या 10वें घर में बैठा है तीसरे घर के शनि के साथ। अब शनि अगर चौथे घर में है तो चौथे घर में भी जो है, पहले घर में और चौथे घर में, इन दोनों घर में अगर शनि हो तो आदमी को कभी भी मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। उसको बना बनाया मकान ही लेना चाहिए, अन्यथा उसको बहुत नुकसान हो जाएगा, उसका बर्बादी का कारण बन जाएगा मकान का निर्माण करना। तो उसको हमेशा बना बनाया मकान ही लेना चाहिए। चौथे घर में अगर है शनि तो इसमें घर में काले कीड़े निकलते हैं। ऐसे घर में काले कीड़े काफ़ी निकलते हैं। बीमारी में शनि की चीज़ें अल्कोहल से लाभ मिलता है। अल्कोहल वैसे तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन बीमारी में अल्कोहल लेने से फ़ायदा होता है अगर शनि चौथे घर में है। यदि दूसरे तीसरे घर में चंद्र हो तो पूर्ण सुखी जीवन रहता है। मतलब चौथे घर में शनि और दूसरे या तीसरे में चंद्रमा है, यानी शनि के पीछे है, तो शनि को पूरी सपोर्ट देके इसको बहुत अच्छा बना देते हैं और बड़ा सुखी जीवन जातक का व्यतीत होने लगता है। चंद्र की चीज़ों का असर माता पिता को दुख देने वाला होता है। मतलब चंद्र की चीज़ें यूज़ करेगा जातक तो उसके माता पिता को दुख मिल सकता है थोड़ा उसकी वजह से। जातक जो है चौथे घर वाला शनि वाला क्रोधी होता है, धूर्त होता है, इसके हाथों धन हानि निश्चित होती है। इसका पैसे का नुकसान किसी न किसी तरह जरूर होगा, चाहे वो चोरी हो, चाहे कोई इसका लूट के ले जाए, चाहे कैसे भी हो, चाहे फ्रॉड हो जाए। चंद्र के 10वें में होने पर जातक की माँ को कष्ट होता है, यानी शनि चौथे में और सामने 10वें घर में चंद्रमा बैठा है तो उसकी माता को काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है। ऐसे जातक को पराई स्त्री से इश्क जो है इसकी महाबर्बादी का कारण बनता है और कंगाली का कारण भी बनता है। तो इसलिए इस चीज़ से परहेज करना है पूरी तरह। आवारा स्त्री तथा नशेबाजी पूर्ण बर्बादी का कारण बनेगी। गैर औरतों का चक्कर शुक्र को भी जहरीला बना देगा। शनि तो खराब होगा ही होगा, शुक्र भी साथ में खराब हो जाएगा और उसका वैवाहिक जीवन भी तबाह हो जाएगा। इसमें उपाय स्वरूप यह है, कौवे को चंद्र की चीज़ें चावल दूध आदि खिलाएं। कुएं में चावल दूध गिराना चंद्र के प्रभाव को उच्च करेगा, अच्छा हो जाएगा। तेल उड़द व काले कपड़े का दान जो है ये भी काफ़ी लाभकर होगा। शनि का उपाय करने के बाद ही मकान की नींव रखें। पहले शनि के उपाय करें तभी मकान की नींव रखें अगर ज़्यादा ही जरूरी है मकान अपना बनाना। रात के समय दूध का सेवन कतई ना करें। मंदे समय में केतु का उपाय कुत्ता रखकर करें। अगर टाइम सही नहीं चल रहा, शनि की दशा अंतरदशा चल रही है और टाइम अच्छा नहीं चल रहा, तो केतु के उपाय से काफ़ी सहायता मिलती है। और केतु का उपाय क्या है, एक कुत्ता पालें तथा शनि की चीज़ों का दान करें। शनि की चीज़ें जैसे बताया है कि काला कपड़ा, लोहा, तेल, सरसों, लोहे की बनी वस्तुएं, ये सब शनि की वस्तुएं, इनका दान करने से काफ़ी राहत महसूस होगी। अब अगर शनि 5वें घर में है तो 5वें घर वाले शनि को जो है ना अपना मकान जो है अपने नाम में नहीं बनाना। 48 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं बनाना उसको अपने नाम में मकान। अगर उसको ज़रूरत है भी ज़्यादा बना बनाया भी लेना है तो वो भी कोशिश करे कि अपने बच्चे के नाम से ले, ना कि अपने नाम से, अपने पुत्र के नाम से ले, तब वो उसका पूरा फलदायक रहेगा। जातक जो है 5वें घर में शनि वाला काफ़ी भोला इंसान होता है और बादशाह होता है, लेकिन अमीर होता है लेकिन भोला होता है और बादशाह की तरह उसका जीवन चलता है। कुछ भी काम करे उसको धन की हानि कभी नहीं होगी, हर एक काम उसको फलित होगा।
केतु की कृपा से संतान के रूप में लड़का अवश्य होगा। ऐसे जातक का जिसका 5वें में शनि हो उसका लड़का अवश्य होगा। और संतानहीन तो वो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छी सेहत वाला होगा ऐसा जातक, 90-100 साल तक की उम्र होती है अगर पूरी आयु हो तो कुंडली में। संतान से घर खाली नहीं रहेगा, मतलब संतानहीन घर कभी भी नहीं रहेगा, संतान हमेशा घर में होगी। अगर मंगल 7वें घर में हो, वर्षफल में 7वें घर में आ जाए या वैसे 7वें घर में हो तो स्वास्थ्य मंदा हो जाता है, थोड़ा स्वास्थ्य पे इसका बुरा असर पड़ता है। और मुकदमेबाजी के कारण निर्धनता पैर पसार लेती है। तो शनि वैसे भी जो है इसका मुकदमेबाजी का भी कारक शनि है, और इसके शनि से जो भी बीमारियां होती हैं, जब मुकदमेबाजी काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली होती हैं, चाहे उसका अंजाम अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन समय काफ़ी लगता है निर्णय होने में। तो अगर 7वें में मंगल है तो 4थे में शनि है, तो कोशिश करनी चाहिए किसी मुकदमेबाजी के चक्कर को अवॉइड ही करें। उपाय स्वरूप घर में सोना या तांबा या चांदी किसी एक स्थान पर कायम करें और उसे वहाँ से हटाएं ना। कोई ऐसी जगह छांट लें घर में जहाँ पर वो पड़ा रहे सेफ अपना। और अगर 7वें 10वें घर में राहु हो, 4थे में शनि या 10वें में राहु भी आ जाए तो चूल्हे में दूध डालकर आग बुझाएं। अब चूल्हे में दूध डालकर आग बुझाने वाला आजकल वो पुराने चूल्हे तो है नहीं, तो आजकल तो सब मोस्टली गैस से ही काम होता है। तो मेरे विचार से आप इसमें ये कर सकते हैं कि जब गैस बंद करनी हो तो उससे पहले एक तो छींटा गैस बर्नर पे लगा दें बिल्कुल हल्का सा, ताकि गैस को नुकसान भी ना पहुंचे कोई चूल्हे को, और फिर चूल्हा ऑफ कर दें। तो इससे ये उपाय भी हो जाएगा आराम से। शनि का पंचम पर प्रभाव अच्छा नहीं होता। बच्चों के जन्मदिन पर जो है जिसके पंचम में शनि हो, मिठाई के स्थान पर नमकीन ही बांटें, मिठाई ना बांटें उनके जन्मदिन पे बच्चों के। और 48 वर्ष से पहले मकान बिल्कुल ना बनाएं। अब अगर छठे घर में शनि है तो फिर क्या होगा? अगर छठे घर में शनि है तो इसके दूसरे भाव का फल मंदा हो जाता है, यानी घर में पैसा वगैरह ज़्यादा जो है उसका वो नहीं बन पाता, बचत नहीं हो पाती पैसे की ज़्यादा, धन की स्थिति खराब हो जाती है, और वैसे भी जो है थोड़ा मानसिक शांति वगैरह भी कम हो जाती है परिवार में। तो ये दूसरे भाव का फल थोड़ा मंदा हो जाता है छठे घर में शनि के होने पर। जातक का जो भाई है वो भी उसका शत्रु बन जाता है। जिसके छठे घर में शनि है उसका जातक का भाई ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है उसका। तो इससे भाई से दूरी बनाकर ही रखें तो अच्छा है। बड़ा लड़का उससे दूर हो जाता है, शनि छठे वाले का बड़ा लड़का भी उससे दूर चला जाता है कहीं, लेकिन बाद में उसी से सहायता मिलती है। बुढ़ापे का सहारा वही बनता है, जो लड़का दूर चला गया था वही बुढ़ापे का सहारा बाद में बनता है। 28 वर्ष से पहले विवाह करने पर माता, स्त्री तथा संतान को कष्ट होता है, अतः 28 वर्ष से पहले विवाह ना करें। ऐसे जातक का मंदा समय है जो थोड़ा बहुत, वो ज़्यादातर 42 साल तक ही होगा, उसके बाद शनि नेक फल ही देगा सारी। 42 साल के बाद की उम्र बड़ी अच्छी रहेगी ऐसे जातक की। शुक्र 12वें में हो तो स्त्री सुखी रहती है। 12वें का शुक्र वैसे भी शुक्र का सबसे अच्छा भाव माना जाता है और उच्च का शुक्र माना जाता है 12वें में। तो अगर शनि छठे भाव में और सामने शुक्र बैठे 12वें भाव में तो उसकी स्त्री काफ़ी सुखी रहती है। चमड़े, लोहे की चीज़ें, तेल आदि नुकसानदायी होंगे, इनका इस्तेमाल जो नहीं करना चाहिए। चमड़े की बनी वस्तुओं का, लोहे की बनी वस्तुओं का, तेल आदि, इनका इस्तेमाल बहुत ही न्यूनतम करना चाहिए। ऐसे जातक को है ना छुप के काम करने की आदत होती है, मतलब वो क्या काम कर रहा है असल में उसका पूरा भेद वो किसी को भी नहीं बताता। थोड़ा सा उसको जो है छुप के काम करने की आदत होती है। उपाय स्वरूप नारियल या बादाम बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। संतान के लिए कुत्ता पाल सकते हैं।
बीमारी के समय किसी बर्तन में तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखकर उस तेल को कहीं वीराने में ज़मीन में दबा दें। बर्तन को नहीं दबाना, सिर्फ उसमें से तेल उड़ेल के तेल को ही दबाना है, ज़मीन के अंदर मिट्टी में दबा दें। अगर कारोबार के लिए जो है आप बुध के उपाय कर सकते हैं। बुध के उपाय में क्या होगा, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं और इसके साथ जो है साबुत मूंग का दान कर सकते हैं, हरे चारे का दान कर सकते हैं, गाय वगैरह को, गाय को हरा चारा दे सकते हैं। तो इस तरह से बुध के उपाय करके इसकी शनि की स्थिति को आप काफ़ी अच्छा बना सकते हैं और कारोबार में भी आपको बड़ा अच्छा प्रभाव मिलेगा बुध का भी शनि के साथ। शनि संबंधी चीज़ों का जो कारोबार करना है अंधेरी रातों में ही करें। शनि से संबंधित जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे शनि से संबंधित क्या होता है, जो ज़मीन के नीचे की चीज़ें सारी शनि की होती हैं, माइनिंग वगैरह और जो तेल का काम हो गया, लोहे का काम हो गया, इस तरह काली वस्तुओं का कोई काम हो गया, काले कपड़े का काम हो गया, चमड़े का काम हो गया। तो इनको रात को जितना करेंगे, इनका कारोबार के अंदर ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, नॉट मैन्युफैक्चरिंग बट ट्रेडिंग, इनका जो व्यापार है वो रात के समय करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें ज़्यादा बरकत होगी। वैसे भी शनि का समय जो रात का ही होता है, अंधेरी रात का अंधेरा ही इसका समय काल माना जाता है शनि का। तो इसके जो भी प्रभाव हैं अच्छे या बुरे, वो इसी काल में अधिकतम मिलते हैं। तो शनि का मंत्र है ओम शन शनैश्चराय नमः, ओम शन शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिसकी शनि की दशा वगैरह 7.5 वगैरह चल रही हो, इसका जाप कर सकते हैं। या बटुक भैरव का जाप कर सकते हैं, क्योंकि भैरव भी शनि के अधिष्ठाता देवता है। ओम ह्रीम बटुकाय आबदु द्वार नाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ओम ह्रीम बटुकाय आबदु द्वार नाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ओम ह्रीम बटुकाय आबदु द्वार नाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम। ये बटुक भैरव जी का मंत्र है। इसको आप रोज़ सुबह 11 बार करें हर रोज़, तो उससे शनि के आपको अच्छे प्रभाव प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। और शनिवार को जो है आप भैरव के मंदिर में जाकर वहाँ पर जो शराब या फिर सफ़ेद बर्फ़ी चढ़ा सकते हैं, और इस मंत्र को वहाँ पर जाकर 11 बार इसका उच्चारण करते हुए आप वहाँ पर चढ़ा सकते हैं ये चीज़। और मंगलवार को आप जो है हनुमान के मंदिर में जाएं और वहाँ प्रसाद बांटें हनुमान के मंदिर में जाके। लेकिन वो प्रसाद सबको बांटें, खुद ना खाएं, खुद नहीं खाना है, सिर्फ बांटना ही है। तो इससे आपको शनि के काफ़ी अच्छे प्रभाव मिलेंगे और धीरे धीरे आप प्रगति के पथ पर जीवन में शिखर तक पहुंचने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।